जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे सभी को। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी देव उठनी एकादशी आने वाली है और आपको उस दिन ये सारे कार्य करने हैं। देव उठनी एकादशी पर लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, दान पुण्य करते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से, मंत्र जाप करने से व्रत रखने का विधान है। यह दिन शुभ कार्यों के लिए शुरुआत है क्योंकि चातुर्मास इस दिन समाप्त होता है। दोस्तों, इस दिन सुबह उठकर स्नान करें व व्रत रखें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता तुलसी की पूजा जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह करें। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी दल डालकर भोग लगाएं क्योंकि तुलसी के बिना वे भोग स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े दें, अन्न दें, धन दें, दान करें। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें, माता तुलसी के भजन गाएं। इस तरह सब करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तथा माता तुलसी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगी। दोस्तों, देव उठनी एकादशी से ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, जैसे सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, नई दुकान खोलना, नया घर बनाना वगैरह वगैरह। इस दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन घरों को, मंदिरों को सजाया जाता है। इस दिन सभी भगवान कृष्ण मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। दीपक जलाए जाते हैं। दोस्तों, इस दिन हमें कितने दीपक जलाने चाहिए और कहाँ कहाँ जलाने चाहिए? दोस्तों, भक्त प्रमुख मंदिरों में जाकर दीपदान करते हैं। 11 दिए जलाकर तुलसी जी के पास रखते हैं। मंदिरों में दीपक जलाते हैं, पीपल पर दीपक जलाते हैं, अपनी घरों की छत पर दीपक जलाते हैं। बिल्कुल दीपावली जैसा माहौल बनाते हैं। दोस्तों, इस दिन अगर जिन्होंने पूजा नहीं करी है दीपावली पर, उनकी पूजा किसी कारणवश छूट गई है, तो आप इस दिन देव उठनी एकादशी वाले दिन पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजमान करके बिल्कुल दीपावली पर जैसे पूजा करते हैं वैसे आप इस दिन दीपावली की पूजा की जाती है, वैसे आप पूजा करें। दोस्तों, एकादशी को तुलसी में दीपक जलाना चाहिए, खासकर शाम के समय। यह भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने का एक शुभ तरीका है। हालांकि इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना और जल चढ़ाना वर्जित है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन माता तुलसी व्रत रखती हैं। दोस्तों, एकादशी पर तुलसी में दीपक जलाने के अनेकों फायदे होते हैं। देखिए, देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। एकादशी पर तुलसी के पास दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि आती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। घर के वास्तु दोषों दूर करने और सकारात्मकता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। घर में से हमारे नेगेटिविटी चली जाती है और पॉजिटिविटी घर में आ जाती है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में सुधार होता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। तो ये देव उठनी एकादशी पर जो कार्य हैं बहुत ही शुभ हैं। अगर आप इनको करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, आप इन बातों को जरूर गौर करिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। सूर्यास्त के समय घी या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं और ये दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने के बाद 3 या 7 बार परिक्रमा जरूर करें। तुलसी माता के मंत्रों का जाप करें, आरती करें। दोस्तों, तुलसी में पीले धागे बांधने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप पीला धागा तुलसी में बांधते हैं तो अब आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। दोस्तों, तुलसी में पीला धागा बांधने से आपको अनेकों लाभ मिलने वाले हैं। हमें क्या करना है कि एक पीला धागा लेना है, उसमें 11 गांठें लगा करके साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी आपकी कामना है उसमें गांठें लगाते जाइए और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते जाइए। इस गांठ वाली जो आपका धागा है, इसको तुलसी जी के पेड़ में जरूर बांधें। दोस्तों, इसके साथ ही परिवार के लोगों के साथ अनिष्ट नहीं होता है और आपके घर में भी खुशहाली छाई रहती है। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी देव उठनी एकादशी है ये, और इस दिन आप पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए और आपको उस दिन 5 काम तो जरूरी करने हैं जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास हो, तुलसी माता का आशीर्वाद हो और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे।
दोस्तों पहला काम है कि इस दिन आपको करना क्या है कि तुलसी जी पर लाल चुंदरी अवश्य उड़ानी चाहिए। दूसरा काम है पीला जो धागा होता है उसमें 11 गांठें लगा करके तुलसी में बांधना चाहिए। और तीसरा काम है आपको तुलसी माता को कलावा ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और चौथा कार्य है तुलसी में कच्चा दूध ज़रूर अर्पित करना चाहिए। पांचवा कार्य है आपको कि दीपक जलाकर आरती भी करनी है और 5 पत्ते विष्णु भगवान को ज़रूर अर्पित करें। दोस्तों ये देव उठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन लोग न जाने कितने ऐसे शुभ कार्य करते हैं जो उनके जीवन में जितनी भी पूरी साल की जो पूजा होती है इस दिन पूरी हो जाती हैं। कई लोग तो 365 दिन के हिसाब से बत्तियां बना करके मंदिरों में जलाते हैं। तो अगर आपको 365 दिन के हिसाब से बत्ती बनानी है तो रुई की छोटी छोटी बत्तियां बना करके एक बहुत बड़ी बत्ती बना लेनी है, उसे घी में डुबोनी है। तो साल भर में जो भी दीपक नहीं जल पाए हैं तो आपके इस दिन 365 दिन के हिसाब से एक बत्ती आप तैयार कर लीजिए। या फिर आप अगर करना चाहें तो जैसे एक बत्ती नहीं बन पा रही है तो आप कई सारी पत्ती बना करके जला करके 365 दिन के हिसाब से बत्ती दीपक जला सकते हैं। दोस्तों इस दिन दीपक जलाना बहुत बड़ा शुभ होता है। इस दिन गरीबों को दान करना और उनको भोजन खिलाना और गर्म वस्त्र दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों इस दिन एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि देव उठते हैं और देव उठने के बाद हमारे सारे कार्य शुरू होते हैं। दोस्तों ये देव उठनी एकादशी का इतना बड़ा महत्व है कि आपकी सभी जो भी मनोकामनाएं पूरी सुनी जाती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहता है। दोस्तों देव उठनी एकादशी की जो पूजा सामग्री है इस प्रकार है। जैसे आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए पुष्प खरीदें, सुपारी, फल, लौंग, धूप बत्ती, दीपक, घी, पंचामृत, नारियल, अक्षत, तुलसी पत्ते, चंदन, मिठाई, मूली, शकरकंद, सिंघारा, आंवला, बेर, सीताफल, अमरूद, मौसमी फल, ये सारे जो सीजन के फल आते हैं ये सब फल खरीदे जाते हैं। कई लोग तो गन्ना वगैरह भी खरीदते हैं। इस दिन आप गन्ना वगैरह भी खरीदिए। और आपको देव उठाने हैं तो देव उठाने का भी एक गीत आता है और गीत आप मोबाइल पर देख सकते हैं, कौन यूट्यूब पर चला करके, वो भी बहुत अच्छा गीत है। थोड़ा सा मुझे भी याद है तो मैं आपको सुना देती हूँ। उठो देव, जागो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, सबके काज समारो देव, आओ देव, बैठो देव। इस तरह से देव को जगाया जाता है और अपने शुभ कार्य करे जाते हैं दोस्तों। और देव गीत गाएं, सभी लोग भजन कीर्तन करें। इस दिन दीपक जलाएं, व्रत जरूर रखें एकादशी का। देव उठनी एकादशी पर भगवान को फूल अर्पित करें और मंदिर जा कर के भगवान के मंदिर में जाएं और उनका आशीर्वाद लेकर जरूर आएं। दोस्तों ये दिन बहुत ही शुभ है और मार्केट में बहुत सारी रौनक बनी रहती है देव उठनी एकादशी पर। आप सभी लोग देव को जगाइए, देव के गीत गाइए और देव से मनोकामनाएं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो मांगिए, भगवान आपको ज़रूर देंगे। इस तरह से आप अगर भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे तो आपके जीवन में भी खुशियाँ आने वाली है। दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब